नहा के तैयार हो गए हैं और आ गए हैं कपड़ा फैलाने के लिए। धुले हुए थे कुछ। अब शनिवार था, मैंने एक दिन तो छुट्टी हो गया था जो सरकारी आदेश था, और उसके कारण एक ही दिन मुझे पहन कर जाना पड़ा ड्रेस, विदाउट ड्रेस। तो उसको धुल दिए हैं और कुछ घर के ड्रेस थे, घर का कपड़ा था, उसको धुल दिए हैं। धुलने के बाद आ गए हैं छत पर फैलाने के लिए। कभी कभी जब छत पे जगह नहीं रहता है, छत पे कवर हो जाता है पूरा, तो बाहर फैला देते हैं। आज तो बाहर कवर नहीं हुआ, छत पे नहीं कवर हुआ था, इसीलिए छत पे ले आए हैं कपड़े को फैलाने के लिए। मौसम देख रहे हैं कितना ठंडा मौसम हुआ है, जैसे लग रहा है कि अभी कितना शाम हो रहा है, सुबह भी नहीं हुई है। इतनी ठंडी मौसम है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत सुहाना मौसम है। और नहा कर हमारा काम ख़त्म हो गया है। नहाने के बाद आप कुछ स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आज तो छुट्टी है, इसीलिए छुट्टी के दिन मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो आज सुबह नहीं उठेंगे, आज आराम से सो लेंगे और दिन में पढ़ लेंगे। इसलिए सुबह मैंने नहीं उठा। और देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवा सुहानी चल रही है। और बारिश भी खूब हुआ है रात को, दिन में बारिश हुआ, रात को हुआ। और अब देखिए खेत में कितने पानी हो गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, देख रहे हैं सुबह हो गई है और हम नहा लिए हैं, चाय पानी सब हो गया है। और नहाने के बाद अभी हम आए हैं छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। और देख रहे हैं कि इतना ठंडा मौसम है, आज इतना ठंडा मौसम है। और बारिश भी हुआ था कल, देखे ही हैं। इतना पानी हो गया है खेत में। और फ़ायदा है कि किसान के लिए फ़ायदा है, ये है कि किसान अपनी धान की खेती, धान को बैठाना चाहते हैं तो उसको बैठा सकते हैं। हल्का फुल्का पानी की और ज़रूरत रहेगी। या कुछ लोगों के खेतों में, जिन लोगों के खेतों में मिट्टी निकला रहेगा या मिट्टी निकलवाए रहते हैं, उनके खेत में तो पानी और ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी करने के लिए, बढ़ने के लिए। अब केवल उसमें खेत में ट्रैक्टर ले जाने की ज़रूरत है। और गांव की भाषा में कहेंगे कनई करने की ज़रूरत है। कचड़े, जब उसको कचड़ा करते हैं अच्छे से होता है तब उसमें धान बैठाया जाता है। यहाँ देखिए इतना यहाँ निकला नहीं हुआ है यहाँ पर मिट्टी, लेकिन मिट्टी ना निकलने के कारण देखिए तब भी पानी इकट्ठा हुआ है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर उस सब खेत में मिट्टी निकाले गए हैं, इसलिए वहाँ से पानी इकट्ठा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी मिट्टी निकाले गए हैं, यहाँ पर भी पानी इकट्ठा है, वहाँ पर भी ढेर सारे पानी इकट्ठे हुए हैं। और आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहाँ पर भी ट्रैक्टर चल रहे हैं धान बैठाने के लिए, और वहाँ पर भी ट्रैक्टर चल रहा है। सब लोग अपने खेत में लगे हुए हैं कि कितना जल्दी अपना धान बैठा दें और अब केवल सींचने का ही काम रहे। और इतना ठंडा मौसम है आज तो। ये सबसे अच्छा ये है कि मुझे ये खुशी है कि आज संडे है। संडे के दिन मुझे बहुत खुशी रहती है कि संडे के दिन मुझे आराम मिलता है और जाने को नहीं मिलता स्कूल, कुछ आराम रहता है। आराम से पूरा दिन घर पे रहो, एंजॉय करो। और पहले तो मुझे संडे के दिन भी नहीं जाने और छुट्टी लेने का मन करता था कि जाने की और स्कूल जाने को मिले। लेकिन जब से ये छुट्टी हो गई है समर वेकेशन की, तब तक हैबिट पड़ गया है जाने का। देखिए कितना सुहाना मौसम, कितना अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है
क्योंकि इतना दिन इतना गर्मी हुई है, इतना उमस हो रहा था कि क्या बताएं हम आपको। और उमस के कारण ना दिन में ना रात में सोने को मिले, ना दिन में तो भाई टाइम ही नहीं मिलता है, स्कूल पे ही रहते हैं। और रात को भी जल्दी नींद नहीं लगता था गर्मी के कारण। और लाइट भी जानते हैं कितना परेशान करता है गांव में, और बार बार कटता था इसलिए। लेकिन आज मौसम एकदम, भगवान ने एकदम मौसम रंगीन कर दिया है, एकदम ठंडा मौसम कर दिया है। हवा भी अच्छे से चल रहा है, ये भी नहीं है, हवा भी एकदम मेहरबान है। और पूरा मौसम क्या कह सकते हैं। चलिए जा रहे हैं अब क्लास करने। एक क्लास कर लें, एक क्लास करने के बाद उसके बाद आज छुट्टी है, तो आज दिन में 4 क्लास करना है, तो 4 क्लास आराम से हो जाएगा। और एक क्लास कर लें, एक क्लास करने के बाद उसके बाद खाना खाने के बाद कुछ टाइम के बाद एक क्लास और कर लेंगे, शाम को 2 क्लास कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और सपोर्ट में। कल संविधान का क्लास तो पूरा हुआ नहीं था, इसलिए आज उसी पे वहीं से फिर से शुरू करेंगे, संविधान वाले क्लास से। मेरा टॉपिक कल पढ़ रहे थे हम संविधान सभा, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, पॉलिटिक का। मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र और पॉलिटी। संविधान इसको पढ़ना पड़ेगा अलग से इसके साथ। पढ़ रहे हैं भैया, पढ़ने जा रहे हैं। ये तो कुछ गलती हो गई थी, उसको व्हाइटनर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता देखने में। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको, और अच्छे। आज हो सके तो गांव में जाएं, आपको दिखाएं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक क्लास के बाद। 1 hour later. 1 घंटे के बाद मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है। अब जा रहे हैं खाना खाने, खाना नहीं खाए हैं। चलिए अब चलते हैं खाना खाने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम लोग आए हैं बाहर बगीचे में, और यहाँ पर अमरूद हम तोड़ रहे हैं। अमरूद का फल तो हुआ है, लेकिन ये बारिश के कारण कुछ ख़राब हो गए हैं, ख़राब होना शुरू हो गया है, क्योंकि बारिश हो रहा है तो बारिश से पक गए हैं, और पकने के बाद उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए अभी जो कच्चे हैं, जो हल्का फुल्का पके हुए हैं, उसको खाना तोड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पक जाएंगे, तो पकने के बाद वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आज मैं खाली भी था, और बहुत दिन के बाद मैं पेड़ के पास आया और सोचा मैं कि कुछ अमरूद तोड़ लूँ, जिससे मैं खाया जाए आज। और बहुत दिन तक मैंने खाया भी नहीं था, क्योंकि मेरा तबीयत डाउन था, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं इससे भी ना दिक्कत हो, इसलिए प्रॉब्लम हो, इसलिए पापा दीदी सब लोग मना कर दिए थे खाने के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा पक गया है तो खा सकते हैं, अब उतना कठोर नहीं है। देखिए तोड़ रहे हैं अमरूद, तो अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन बारिश के कारण ख़राब हो जा रहे हैं। और देखिए तोड़ने के बाद अच्छे निकलते हैं कि नहीं, उसको वो फोड़ने के बाद ही
काटने के बाद ही पता चलेगा कि वो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। वो तो अभी नहीं पता चलेंगे। तोड़ तो रहे हैं, और सुबह भी तोड़ा गया था, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो अमरूद थे ख़राब ही थे, उसको फेंकना पड़ा था। और उस टाइम मैं क्लास कर रहा था, मुझे पता नहीं है, दीदी बता रही थी। और इस टाइम भी मैं तोड़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ आधा से ज़्यादा पक गए हैं, ख़राब हैं। लेकिन जो कच्चे हैं वो थोड़ा ऊपर हैं और बहुत कम ही दिख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पक जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नींबू का भी पेड़ है, नींबू भी फरे हुए हैं। और आम तो अब तो ख़त्म हो गए हैं। आम का इस बार तो फल उतना नहीं निकले थे। पिछली बार तो इतने फल निकले थे कि गांव के लोग आते थे, उनको भी खिलाया जाता था, हम लोग भी खाते थे। बहुत ज़्यादा फल निकले हुए थे। और इस बार इसलिए क्योंकि बारिश के कारण उसके जो पौध थे ख़राब हो गए थे। देखिए अमरूद को कैसा लगा। शाबाश। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़ता रहे। और लाइक सब्सक्राइब करिए, वॉचिंग टाइम बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बाय बाय।